हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सिविल्स प्रेप। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का सिविल्स प्रेप पर। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी अंकित स्वागत करता हूं एंड साथ ही साथ मैथ्स मेंटो। डियर, यहां पर आज हमारा जो बेसिकली डिस्कशन होने वाला है वो किस पर होने वाला है? वो होने वाला है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। डियर, ये जो एक टॉपिक है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम लोग बहुत बेसिक से इसको पढ़ेंगे। डियर, अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स की जान दो टॉपिक होते हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, एक परसेंटेज और एक रेशियो। अगर हमने इन दो टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, तो यकीन मानिए बहुत सारे चैप्टर्स लाइक जैसे आपका हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें या फिर सीआई या एसआई की बात करें, तो यानी और भी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमारे आसान हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें इसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन को अच्छे से समझना है। डियर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम लोग क्या कवर करेंगे? हम पहले इस पे बात करते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है, कैसे इसको समझेंगे और कैसे इस पर हम लोग स्टडी करेंगे, तो इन सारी चीजों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले डियर, हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हमारे साथ क्या होगा, हम यहाँ पर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्योंकि जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक टॉपिक आसान नहीं होगा। तो बेस क्या है, कैसे इसको समझना है? तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो, फिर सेकंड स्टेप पे हम समझेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हम लोग बेस स्टडी करेंगे, बेसिक जैसे क्लियर हो जाएगा फिर हम लोग सीखेंगे कंपैरिजन। ठीक है डियर, अगर हम रेशियो की बात करें, रेशियो इज व्हाट? रेशियो इज बेसिकली कंपैरिजन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। लाइक जैसे किन्हीं भी दो लोगों के बीच के एज में जो कंपैरिजन हो सकता है वो रेशियो के बेसिस में लिखना। मनी का कंपैरिजन रेशियो के बेसिस में लिखना, यानी एक्चुअल यूनिट ना दिखा के उनको रेशियो में कन्वर्ट करना, देन उनको शो करना। तो हम ये सारी चीजें यहां पर सीखने वाले हैं। थर्ड आता है आपका कंपैरिजन बिटवीन द टू यूनिट्स। कंपैरिजन बिटवीन, तो यहां पर जो हम देख रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज। तो डियर, कंपैरिजन जो मैं बता रहा हूं बिटवीन टू क्वांटिटीज, उसके बारे में आपको एक बेसिक चीज समझनी है। यानी हम जब बात कर रहे हैं कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज, यानी हम किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, रेशियो के बेसिस में कैसे होगा। फिर हम देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन थ्री क्वांटिटीज। फिर हमारा आएगा कंपैरिजन बिटवीन 4 and 5 क्वांटिटीज। जहां पर हम लोग ये देखेंगे कि अगर बेसिकली 5 लोगों की एज दी है और वो भी डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में, ए इज टू बी का रेशियो है, फिर बी इज टू सी का रेशियो है, सी इज टू डी का रेशियो है, डी इज टू ई का रेशियो है, तो हमें उन सब की एज एक सिंगल रेशियो में अगर निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? तो यहां पर हम लोग इसको समझने वाले हैं। आप एक बार देख लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे, नंबर बेस्ड क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे कि किसी व्यक्ति के नंबर इतने हैं, दूसरे व्यक्ति के नंबर इतने हैं, तो बताइए उनके नंबर्स के बीच में रेशियो क्या होगा। ठीक है, और मैक्सिमम अगर हम बात करें रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, हर एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर ले रेशियो के तौर पे, तो डियर बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग बिल्कुल बेसिक से चीजों को समझेंगे, जैसे कि मैंने बताया नंबर बेस्ड कंपैरिजन करेंगे। फिर उसके बाद और डियर यहाँ पर मैं आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन देने वाला हूँ, जहां पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको एक सिंगल डाउट नहीं रहने वाला है, और ना ही कभी भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन को सीखने के लिए आपको कहीं भी आपको देखने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बस आप यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन जो करेंगे वो हम लोग करेंगे बेस्ड ऑन कॉइन। तो देखिए बेस्ड ऑन कॉइन यानी इतने कॉइन है, इतने रुपए हैं, और आपको कॉइन दे दिया कि 10 पैसे के कॉइन, 20 पैसे के कॉइन, 50 पैसे के कॉइन इतने हैं, तो बताइए टोटल कॉइन कितने हैं। यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यानी हम यहाँ पर बेस्ड ऑन
और सब्ट्रैक्शन। ठीक ठीक है डियर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग बिल्कुल बेस्ड ऑन कंपैरिजन जो हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन जो करने वाले हैं यहाँ पर डियर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे भी हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बेस्ड ऑन इनकम एंड यानी इनकम इतनी है, एक्सपेंडिचर इतना है, सेविंग इतनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस पे भी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। और बेस्ड ऑन एज, यानी जो क्वेश्चंस एज बेस्ड होते हैं, हम उन क्वेश्चंस पे भी यहाँ पर डियर डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर है? तो हर एक तरह के क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहिए, बिल्कुल बेसिक से सीखने के लिए। कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा और चीजों को बहुत क्लियरिटी से लेकर चलूंगा। तो आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि हम लोग आज क्या डिस्कशन करने वाले हैं और बहुत बेसिक से हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए अभी हम लोग एकदम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले किससे? रेशो से। व्हाट इज रेशो? रेशो क्या है? मान लीजिए दो लोग हैं, एक व्यक्ति है राम, और राम के पास जो रुपीज है वो है 100 रुपीज। दूसरा व्यक्ति है श्याम, उसके पास 150 रुपए है, फॉर एग्जाम्पल। तो डियर, और आप इसके नोट्स बनाते रहिएगा बहुत प्रॉपर तरीके से और समझने की कोशिश कीजिएगा। और मैं चाहता हूं कि कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो रेशो इज व्हाट? रेशो इज बेसिकली कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। रेशो की अगर हम बात करें तो रेशो है क्या? जैसे मान लीजिए जब हम कंपेयर करते हैं दो चीजों को इन टर्म्स ऑफ, मतलब हम चाहते हैं कि एक्चुअल यूनिट ना पता पड़े, तो कंपेयर करने के लिए हम लोग छोटी यूनिट्स का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड रेशियो। जैसे मान लीजिए एक है राम, राम के पास 100 रुपए है। दूसरा व्यक्ति है श्याम, जिसके पास मान लीजिए 150 रुपए है। तो अगर हम बात करें तो ये अपने पिताजी को बताना चाहते हैं कि इनके पास कितने रुपए हैं, तो वो क्या करेंगे? क्या राम जाकर ये कहेगा पिताजी मेरे पास 100 रुपए है? क्या शाम ये कहेगा पिताजी मेरे पास 150 रुपए है? ठीक है। बट अगर वो कहे कि तुम इतनी बड़ी बड़ी यूनिट क्यों बता रहे हो, छोटी यूनिट्स पे बात करते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे? तो राम ये कह सकता है कि पिताजी अगर हम इनको छोटी यूनिट में कन्वर्ट करें, जीरो से जीरो कट गया, तो डियर यहाँ पर 10:5 हो गया। 10:5 हम इसको क्या और छोटा कर सकते हैं? देखिए ये भी 5 से कट जाएगा, तो 5 दूनी 10, 5 या 15। तो यानी उनकी जो अमाउंट का जो रेशियो है डियर वो 2:3 हो जाएगा। अब अगर हम कहें कि राम कहे कि राम मेरे पास 100 रुपए, शाम 150 रुपए, उनके पिताजी कहते हैं कि छोटी यूनिट बताइए कि अगर आपसे मैं इन जनरल टर्म में बात करूं तो किसके पास कितना पैसा है? तो राम कहता है मेरे पास शाम से 50 रुपए कम है। श्याम कहता है मेरे पास राम से 50 रुपए ज्यादा है। और कंपैरिजन अगर हम बात करें अमाउंट की, तो उनके पास जो अमाउंट का कंपैरिजन है, उनके पास जो अमाउंट आ रहा है वो ये आ रहा है 2:3 के रेशियो में आ रहा है। और हमें इन्हीं चीजों को अच्छे से समझना है डियर। अब इसी चीज को अगर हम फ्रैक्शन में दर्शाना चाहें तो हम फ्रैक्शन में कैसे दिखाएंगे? फ्रैक्शन में अगर हम दिखाना चाहें तो हम कैसे दिखा सकते हैं? तो डियर हम फ्रैक्शन में अगर दिखाएंगे तो राम के पास श्याम से या श्याम की तुलना में श्याम की तुलना में श्याम की तुलना में कितने रुपए हैं? डियर कितने रुपए हैं? तो अगर हम यहां पर देखेंगे तो डियर अगर देखिए राम का हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? राम को ऊपर रख देंगे, यानी हम कह सकते हैं 100 एंड 150 आ जाएंगे शाम के। और जब रेशियो में निकालेंगे तो यानी रेशियो तो हमने निकाला 2:3, लेकिन अगर इसको फ्रैक्शन में शो करेंगे तो हम लोग इसको क्या करेंगे? 2:3 कर देंगे। क्लियर है? चलिए अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं कहता हूं, अगर देखिए अगर मैं आपसे कह दूं 40 और यहां ले लेते हैं हम लोग 90। क्लियर है? अगर मैं आपसे बात करूं क्या ये रेशियो में है? डियर यहाँ रेशियो में नहीं है, बट अगर इसे रेशियो में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? तो 0 से 0 कट गया एंड यहाँ पर डियर आपको बचा 4:9। तो यानी ये रेशियो में फाइनली हमें देखने के लिए मिल गया। अच्छा और क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें? थोड़ा सा देखते हैं। अब डियर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमें रेशियो में सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है, आना चाहिए। मान लीजिए आपसे कह रहे हैं 55 और यहाँ पे कह रहे हैं 135।
और हम अगर यहाँ पर रेशो में कन्वर्ट करना चाहें तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, हमें इस पे ध्यान देना है। डियर आप देखिए, आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिजल्ट आ जाएगा क्या, 5 दूनी 10, तो बचा 3, तो यानी यहाँ पर कितना आ गया, 27 हो गया। तो यानी अगर आप देखिए तो यहाँ पर 27 आ गया, और 27 आ गया तो हमें क्लियर हो गया कि 11:27 के रेशियो में हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? तो यानी हमने क्या किया, रेशियो निकाल लिया। चलिए एक और रेशियो देख लेते हैं, जैसे 336 128। अगर हमें इन दोनों डिजिट्स को रेशियो में कन्वर्ट करना है तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना होगा। तो डियर आप चलिए इसको देखिए डिवाइड करने, सबसे पहले क्या करिए, 2 से डिवाइड हो सकता है। तो डियर 36 और 150 18, तो यानी 168 लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, 168 आएगा ना। हाँ, क्योंकि 150 300 और 18 दूनी 36, यस। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 64 आ जाएगा। इजीली आप कर पाओगे इसको। फिर जब देखिए एक बार फिर से 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो डियर यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 8, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अगेन देखिए हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो डियर अभी भी देखिए डिवाइड हो रहा है, 16 आ गया। और आखिर तक ये कहां तक जाता है, तो डियर अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो डियर ये आ जाएगा 42। इसी को बोलते हैं डियर सिंप्लीफाइड रेशियो। तो यानी अभी ये सॉल्व नहीं हुआ, अभी ये और भी आगे सॉल्व हो सकता था, जैसे 21 हो जाता और ये आपका 8 हो जाता। अब इसके बाद ये हमारा डिवाइड नहीं होता किसी भी कॉमन नंबर से, तो इसलिए हमारा जो फाइनली आंसर हो जाता वो 21:8। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं 21 रेशियो, यहां पर देखेंगे रेशियो 8 हो जाएगा। तो डियर सबसे पहले हमें देखना है कि अब क्वेश्चंस को समझना कैसे है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे और कैसे हम इन क्वेश्चंस को आसान कैसे आसान बनाएंगे। तो डियर ये तरह तो क्लियर हो गया कि मैं ये जानता हूं कि अब आप रेशो तो निकाल लोगे, रेशो निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। मेन अब प्रॉब्लम कहां होने वाली है, क्वेश्चंस में होने वाली है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो अब एक चीज मैं और बताता हूं डियर, मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं रुपीज 200 है, और यहां पर आपका है किलोमीटर 600। अगर मैं आपको बताऊं कि बताइए इनको रेशो में कन्वर्ट कीजिए, तो क्या आप रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डियर आप यहां पर देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं कि जल्दबाजी में इसको रेशो निकाल देते हैं कि 1:3, और कुछ लोग यहां पर क्या करेंगे, बोलेंगे सर आंसर होगा सी एंड डी। डियर द करेक्ट आंसर इज सी एंड डी, क्योंकि आप यहां देखिए दोनों यूनिट अलग है, डिफरेंट यूनिट है। तो डियर सबसे पहली चीज जो यूनिट है वो हमारी सेम होनी चाहिए। देखिए क्या हम रंग का कंपैरिजन वेट से कर सकते हैं, डियर एरिया का कंपैरिजन एरिया से होना चाहिए, है ना। नंबर्स का कंपैरिजन नंबर से, एज का कंपैरिजन एज से, एरिया का कंपैरिजन एरिया से होगा। तो हम जब भी कंपैरिजन करते हैं सेम यूनिट्स के बीच में करते हैं। तो यूनिट्स हमेशा याद रखिएगा, यूनिट्स मस्ट बी सेम। हम यूनिट्स को सेम रखेंगे, यूनिट्स में हमेशा मतलब अगर आप कंपैरिजन करने जा रहे हो तो यूनिट सेम होनी चाहिए, यूनिट्स कभी भी अलग नहीं होनी चाहिए। अगर यूनिट्स अलग है तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट है, इसको दिमाग में याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग हेडिंग पे चलते हैं, प्रोपोर्शन पे। तो सबसे पहले सीखेंगे प्रोपोर्शन होता क्या है। इसको हिंदी में बोलते हैं समानुपात। क्लियर है? तो रेशियो होता है अनुपात, ये होता है समानुपात। अब इसको हम समझेंगे, बहुत बेसिक से समझेंगे। अभी तक हमने जो जिक्र किया है वो रेशियो के बारे में किया है, और रेशियो के बारे में बहुत बेसिक से अच्छे से क्लियरिटी से समझा है। हमने 200 अनुपात 300 लिया, 400 अनुपात 600 लिया, या कुछ भी लिया, तो हमने यानी वो चीज ना रेशियो में लेकर चले गए थे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अब हम अनुपात की बात करते हैं। तो डियर प्रोपोर्शन की बात करते हैं। प्रोपोर्शन इज व्हाट, जब दो पेयर ऑफ रेशियो हमें देखने के लिए मिलते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं डियर, प्रोपोर्शन बोलते हैं। जैसे आप मान लीजिए 45, या रुकिए हमसे कह रहे हैं एक व्यक्ति है ए, जिसके एक व्यक्ति है बी, इसके बाद मान लीजिए 5 रुपए, इसके पास 7 रुपए, तो यानी इनके मान लीजिए इनके पास रुपीज है। और दो व्यक्ति हैं मान लीजिए डी और ई, इनके पास जो रुपीज है मान लीजिए डियर वो कुछ ऐसे दिए कि इनके पास 6 रुपए है या इनके पास 9 रुपए है, मान लीजिए आपको ऐसा कुछ दिया है। तो यानी अगर हम देखें तो यहां पर इसको हम क्या बोलेंगे, यहां बोलेंगे, इसको बोला जाता है डियर प्रोपोर्शन। यानी इनके पास क्या था, रेशियो जो था डियर, यहां पर 5:7 था, एंड
डियर, अब सबसे पहली चीज हमें ये भी देखना है कि क्या दोनों आपस में प्रोपोर्शन है या नहीं है। तो अब डियर एक चीज समझिएगा, अगर दोनों की सिंप्लीफाइड वैल्यू सेम आ जाए तो दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में होंगे। सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या, अब इसको समझते हैं थोड़ा ध्यान से और फोकस होकर इसको देखने की कोशिश करेंगे। डियर हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, 5:7 है, और अगर हम इसको सिंप्लीफाइड करते हैं तो डियर 2:3 आया। तो यहां पर देखिए दोनों सेम वैल्यू नहीं आई, नॉट सेम। तो डियर अगर सेम नहीं है तो हम उसको प्रोपोर्शन की तरह नहीं ले सकते। अब देखिए यहां पर मान लीजिए आपको कह रहा है 40:60 और ये हो गया 80 दो दो प्रोपोर्शन और दिया है, यानी 80:160। तो डियर अगर आप देखिए तो यहां पर हम क्या करते हैं, अगर हम यहां पर देखेंगे तो यहां पर आ जाएगा 2:3 और यहां पर हमारा कितना हो जाएगा। अगर हम देखें दोनों आपस में प्रोपोर्शन है या नहीं है, तो अब हमें इसको भी समझना है कि प्रोपोर्शन होंगे या नहीं होंगे। तो डियर यहां पर अगर आप देखिए यहां पर कितना आ जाएगा, 1:2 हो जाएगा। तो देखिए यहां पर भी ये दोनों आपस में प्रोपोर्शन नहीं है, दोनों पेयर ऑफ पोर्शन जो है यहाँ पर प्रोपोर्शन नहीं है, दोनों रेशो। चलिए अब देखिए प्रोपोर्शन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। अच्छा इसको देखिए आपको दिया है 40, ये दिया 40:50 और यहां पर मान लीजिए आपको दिया है 120। डियर यहां पर दिया है 120 और फिर आपको दिया है 150। तो आपको बताना है कि दोनों जो रेशियो है वो आपस में प्रोपोर्शन है या नहीं है। और डियर ये चीज आपको थोड़ा फोकस्ड होकर ध्यान से सही से चेक करनी होगी। अब आप कैसे चेक करोगे, तो डियर जब हम यहाँ पर देख रहे थे 0 से 0 कट गया तो ये हमें क्लियरली 4:5 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर हो गया, ये 12:15 हो गया। अब देखिए दोनों हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो डियर देखिए दोनों की जो वैल्यूज है, वैल्यूज हमारी क्या आ गई, सेम वैल्यूज आ गई, सेम वैल्यूज हो गए। तो बोथ आर प्रोपोर्शनल। क्लियर है, तो बोथ जो है दोनों ही हमारे क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो डियर यहां पर हम कह सकते हैं बोथ आर इन प्रोपोर्शन। तो डियर अभी आपको मे भी लगता हो कि सर ये बहुत बेसिक सी चीज है, तो नो डाउट बेसिक चीज है, लेकिन अगर बेसिक चीज क्लियर नहीं होगी तो डेफिनेटली हम लोग क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो अब डियर प्रोपोर्शनल का मतलब नहीं पता होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, रेशियो का मतलब नहीं पता होगा तो कैसे करेंगे। तो पढ़ा बेशक बेशक हम लोग बेसिक रहे, बट ये समझिए कि इस बेसिक का भी एक इंपॉर्टेंस है। तो हमें इस तरीके से ना हर एक चीज को अच्छे से लेकर चलना है, मतलब बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिएगा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा फोकस्ड होके देखें। चलिए बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे। ठीक है, चलो नोट्स बना लेना। तो यानी बोथ क्या है, हमारे प्रोपोर्शन है। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट हमें क्या देखने के लिए मिलेगा और कैसे हम इसको देखेंगे, क्वेश्चंस। अच्छा एक काम करते हैं हम ना, एक दो क्वेश्चंस पे भी चलते हैं अभी। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसके पास 20 रुपए है, एक व्यक्ति है जिसके पास 30 रुपए है, इस व्यक्ति के पास 40, दूसरे के पास 60 है, और एक व्यक्ति के पास 100 और दूसरे व्यक्ति के पास 150 रुपए थे। अब मान लीजिए एक व्यक्ति और है जिसके पास 30, एक व्यक्ति के पास जिसके पास 45 रुपए है। अब अगर मैं आपको बता दूं ग्रुप ऑफ पीपल आपको दिए हुए हैं, ठीक है, मान लीजिए हम इसको ऐसा करना चाहें कि ये ए और बी है। मान लीजिए ये डी है, ये ई और ये एफ है,
ये G और H है। तो डियर इसी तरीके से हमने यहाँ पर कितने लोग ले लिए, 8 लोग ले लिए, यानी चार चार का पेयर है, चार का दो दो का पेयर है। तो अगर हम आपसे पूछे इनका रेशो बताइए, तो रेशो क्या आएगा, तो डियर हमें क्लियरली दिख रहा है इनका रेशो 2:3 आएगा। तो इनका भी रेशो देखिए 2:3 आएगा कट करने के बाद, ठीक है। इनका भी रेशो 2:3 आएगा। तो डियर इनका भी रेशो क्या आएगा, 2:3 ही आ रहा है। यानी अगर आप सभी का रेशो देखेंगे तो यहाँ पर सभी का रेशो जो निकल के आएगा डियर, वो कितना निकल के आएगा, सभी का रेशो आपका क्लियरली निकल कर आएगा डियर 2:3। जो सिंप्लीफाइड रेशो है यानी जो एंड वैल्यू होती है डियर, वो ये वाली है, ठीक है। अब वो जरूरी नहीं है कि किसी एक के माध्यम से आए, ठीक है। यानी ये जो रेशो हो सकता है ये अलग अलग तरीके से भी मिल सकता है, यानी अलग अलग नंबर से भी मिल सकता है। तो हमें क्या करना है डियर, हमें क्वेश्चंस को फोकस्ड होकर देखना है, समझना है एंड आंसर करना है, राइट। चलो अभी अभी हम लोग क्या करते हैं डियर, अगर हम यहां पर बात करें तो क्या हम रेशो से वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, लेकिन हम वैल्यू से रेशो तो निकाल सकते हैं। तो यानी रेशो जो है वो मल्टीपल वैल्यूज का हो सकता है, मल्टीपल डिजिट का हो सकता है। अगर हमें रेशो दिया है तो हम वैल्यूज नहीं बता सकते, लेकिन वैल्यूज पता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशो तो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक चीज है जो हमें पता होनी चाहिए, और ये बात बड़ी कॉमन है, हम कभी भी नंबर पर नहीं जा सकते। डियर डियर अगर हमें रेशो फाइंड आउट करना है तो हमें किसी ना किसी एक यूनिक नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, तभी जाकर हम लोग रेशियो की तरफ जा सकते हैं। चलो अभी हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस को समझते हैं। चलो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशियो की तरफ चलते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशियो, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशियो। डियर सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशियो को भी हमें बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। तो डियर इसको कैसे समझेंगे, अब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशियो होता क्या है एंड कैसे हम लोग इसको समझेंगे, सारे लोग इसको जल्दी से ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने यहाँ पर 2:3 दे दिया, डियर मैंने यहाँ पर आपको दे दिया 4:5। तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप यहाँ पर माइनस कर पाओगे रेशियोज को, तो क्या आप माइनस कर पाओगे, सोच के देखो। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि डिफरेंस यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर अगर हम बात करें 3 से 5 का रेशियो, अगर हम 3 और 5 देखें तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2:2 आ जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर आपको कह रहे हैं 4:9 दिया है, यहाँ पर 4:9 दिया है और यहाँ पर दिया है 9:14, क्या आप इसको माइनस कर पाओगे, तो यस माइनस कर पाएंगे, तो 2:2 आएगा यहाँ पर। अच्छा यहाँ अगर माइनस कर रहे हो तो यहाँ माइनस करने पर क्या आएगा, यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा, 5 आएगा। अब आप सोच रहे हो माइनस का, तो हम माइनस नहीं लेंगे, तो दो रेशो हम लोग माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर 9:14 था, पहला रेशो हमारा 4:9 था, तो यहाँ पर 5:5 होता है। अच्छा अब देखिए सबसे ज्यादा बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर ये माइनस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो डियर कर पाओगे। अब थोड़ा सा हमें और समझना होगा कि हम क्वेश्चंस को कैसे समझेंगे और कैसे आंसर करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया 3:4 है, देन 7:9 है, तो क्या हम इसको माइनस कर पाएंगे, हमें ये देखना है। थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा और ध्यान से आंसर कीजिएगा। अगर आप माइनस करने जाओगे तो माइनस करने पे हमें क्या मिलेगा, डियर 4, इसका यहाँ पर आंसर क्या हो गया, 5। तो सभी को ये समझ में आ रहा होगा क्लियरली कि हम लोग यहाँ पर माइनस कर पा रहे हैं। बट आप देखिए यहाँ पर ये भी सही है, ये भी सही है, बट ये आपका गलत हो गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये गलत कैसे हो गया, अभी तक तो सही हो रहा था, बट यहाँ पर ये गलत कैसे हुआ, हमें ये समझने की जरूरत है। तो डियर ये चीज तो सब बताते हैं, बट ये चीज आपको कोई नहीं बताता कि ये गलत क्यों हुआ। तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि ये गलत क्यों हुआ, इसको ध्यान से देखना, और आप बाकियों से कैसे अलग तरीके से सीख पाओगे, आप इस पे भी थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये कैसे होगा, समझो इसको कि आखिरकार ये गलत क्यों हुआ। इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि यानी सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, हम दो रेशियोज को माइनस कर सकते हैं बट जब इनके इंटरनल गैप सेम हो। डियर देखिए यहाँ पर जो है गैप 1 है, यहाँ पर गैप 1 है, डियर यहाँ पर भी गैप क्या है, देखिए 5 है, यहाँ पर भी देखिए गैप 5 है।
बट यानी इंटरनल गैप जो है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पर गैप 1 है और यहाँ पर गैप कितना है 2 है, तो हम लोग इसको माइनस नहीं कर सकते। ये एक ऐसा बेसिक पॉइंट है जो बच्चों को नहीं पता होता और बच्चे गलती कर जाते हैं। और यहां पर एक नोट डाल लीजिएगा, इंटरनल गैप मस्ट बी सेम, देन ओनली सब्ट्रैक्ट। अब जैसे देखिए, क्या इंटरनल गैप हमेशा सेम रहेगा? नहीं डियर। देखिए 3:5 है। अब यहां पर अब एक चीज और देखिए डियर, यहां पर देखिए 7:11 दिया है, यह इंटरनल गैप 2 है, यह इंटरनल गैप 4 है, तो यह इंटरनल गैप सेम तो नहीं है। तो हम माइनस कब कर पाएंगे? जब हम इसका इंटरनल गैप सेम करेंगे। तो इंटरनल गैप सेम करने के लिए हम लोग क्या कर दें, 2 से 2 देखिए 4 लाने के लिए हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा। तो दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा हमारा 6:10 हो जाएगा। और नीचे हमारा क्या था 7:11, यानी जो न्यू रेशियो हमारा बन के आएगा, न्यू रेशियो हमारा ये बन के आएगा। और अब हम इसको माइनस कर पाएंगे, तो माइनस करेंगे तो यहाँ रिजल्ट आ जाएगा 1, यहाँ आएगा रिजल्ट 1। तो पहले बताओ ये समझ में आया? तो यानी जब तक इंटरनल गैप सेम नहीं होगा तब तक हम लोग माइनस नहीं कर सकते, ये बात आपको समझने वाली है। डियर ये कुछ बेसिक्स है, अगर आप इसको नहीं समझोगे तो क्वेश्चंस को समझना, क्वेश्चंस को कर पाना बेहद मुश्किल होने वाला है। और मैं चाहता हूं कि आप इसको समझो, अच्छे से समझो, जल्दबाजी बिल्कुल मत करो। चलो कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग करते हैं। मान लीजिए 5:11 है, मान लीजिए 5:11 और नीचे आपको क्या दे रहा है 4:7 है। हम कह रहे हैं कि चलिए सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्शन अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो देखिए डिफरेंस कितना है 6 का, यहाँ डिफरेंस कितना है 3 का, तो यानी यहाँ मल्टीप्लाई 2 करेंगे तब ये 6 होगा। तो यानी ऊपर वाला रेशियो है 5:11 और यहाँ न्यू रेशियो जो निकल के आएगा डियर वो कितना आएगा 8:14। तो जब माइनस करेंगे तो डियर यहाँ पर जो निकल के आएगा रेशियो, तो यहाँ निकल के आएगा 3:3। तो 3:3 का रेशियो हमारा कब निकल के आता है, जब हम क्या करते हैं जो इंटरनल गैप है डियर उसको बराबर कर लेते हैं। तो हमें इन चीजों पे बहुत ध्यान देना होगा, जो हमारा इंटरनल गैप है, तो इंटरनल गैप शुड बी सेम, इंटरनल गैप शुड बी सेम। देखिए यहाँ पर 2 था तो यहाँ 4 था, तो हमने अब देखिए यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर भी 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी गैप जो हो गया वो 6 हो गया, यहाँ पर भी जो गैप हो गया वो 6 हो गया। तो बेसिकली हमारा जो इंटरनल गैप हो गया दैट इज 6। तो यानी हमें हमेशा क्या करना है, इंटरनल गैप पे काम करना पड़ेगा। अगर हम इंटरनल गैप पे काम नहीं करेंगे तो डियर कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। हम जब तक इंटरनल गैप सेम नहीं होगा तब तक हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते और चीजों को नहीं समझ सकते, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। तो इंटरनल गैप मस्ट बी सेम। क्लियर है? चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। ये चीज तो आपने अच्छे से समझ ली होगी। चलो मान लीजिए आपको कह रहा है 140 रुपए है हमारे पास रुपीस, और रुपीस जो 140 है उसमें से हमसे कह रहा है राम है और ये श्याम है, और इनको या मान लीजिए शर्मा है, उनके बीच जो है हम जो रुपीस है वो जो 2:3 के रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डियर बेसिकली हम कैसे करेंगे, ये बच्चों को जनरली नहीं पता होता है। तो डियर अगर हम रेशियो की बात करें तो हमारे पास जो टोटल रुपीस है वो 140 है। अगर हम रेशियो में अगर हम इनके पैसे डिवाइड करना चाहेंगे तो हम क्या करना चाहेंगे, तो यानी टोटल रेशियो में जो अमाउंट है वो कितना है 5 है। तो यानी 5 यूनिट में से 2 यूनिट राम के पास है और 3 यूनिट श्याम के पास है। तो यानी 140 हम क्या करेंगे 2/5। तो हम देखिए यहां पर इसको डिवाइड कर देंगे 140 से, 140 को अगर हम डिवाइड कर देंगे 5 से तो हमारा क्या आएगा, तो 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 यानी 28, यानी रिजल्ट आ गया आपका कितना 56। तो यानी इनके पास 56 रुपीज है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें शाम के पास कितना हो जाएगा, तो शाम के पास जो हो जाएगा डियर वो हो जाएगा 140 इंटू 3/5।
5। तो डियर अब आप देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो इसके पास जो हो जाएगा तो ये हो जाएगा 28, 28 इंटू 3, द रिजल्ट विल बी 84। क्लियर है? अब आप एक चीज समझिएगा, इसको हम और आसान कैसे कर सकते हैं। तो अब आप देखिए डियर, अब आप देखिए यहाँ पर आप ये भी कर सकते थे कि राहुल का अगर सॉरी राहुल कह रहे हैं, राम का अगर हमें रेशियो निकालना है, तो राम का रेशियो हमें निकालना है, तो हम क्या करें 140 इंटू 2 और टोटल से हम डिवाइड कर दे 5 से। और देखिए श्याम, शर्मा, तो शर्मा की बात करेंगे, शर्मा इज 140 और मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से और डिवाइड कर देंगे 5 से। तो ऐसे भी हम डायरेक्टली यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ, समझ में आया? बस समझते रहिए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर हम डिस्कस करते रहेंगे, चीजों को देखते रहेंगे। प्लीज थोड़ा सा फोकस्ड होकर देखिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है, बस ये बात हमेशा याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं डियर। मान लीजिए, अब मान लीजिए हमसे कह रहा है A is to B, ये कह रहा है 3 is to 5 है। अब कह रहा है B is to C, B is to C दिया है हमें 6 इंटू 9, और हमसे कह रहा है कि बताइए A रेशु B रेशु C रेशु क्या होगा। तो डियर हम इस पे कैलकुलेशन कैसे आसान करेंगे, हम इस पे बात करते हैं। बिल्कुल बेसिक से समझिएगा, कुछ नहीं करना डियर, हम याद रखेंगे A B एंड C को एक साथ रख देंगे। तो सबसे पहला रेशो दिया था हमें 3:5, फिर यहाँ पर दिया B:C यानी 6:9। तो अब हम क्या करेंगे डियर, हमने पहले ये लिखा फिर लास्ट में ये लिखा, तो बहरूपीय एक अप्रोच लेकर चलनी है डियर। आपको क्या करना है, इस 5 को यहाँ रख देना है और ये जो 6 है ये इसको पहले रख देना है, और हर बार हमेशा ऐसे ही करना है। और अगर हमें रेशो निकालना है तो हम रेशो निकालने के लिए बेसिकली अभी क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 तिया 18, 5 तिया 6 पंजे 30, यहाँ पर 30 हो गया, और यहाँ पर देखिए 5 नहीं 45 हो गया। तो डियर अभी ये रेशो में नहीं है, रेशो में अगर हमें इसे करना है तो यानी अभी हमें इसे कट करना होगा। तो ये किस नंबर से कट हो रहे हैं, 3 से कट हो सकते हैं। तो देखिए डियर, यहाँ पर अगर हम देखिए 3 छिंग 18, 6 हो गया, यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और यहाँ पर डियर देखिए अगर आप देखिए 15 आ जाएगा। क्लियर है? तो फाइनली जो इसको रेशो आएगा 6:10:15 आ जाएगा, और ये हमारा फाइनल रेशो होगा, दैट इज द करेक्ट। अच्छा अब चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा और चलते हैं। कह रहे A is to B, कह रहे B is to C, एंड एक और रेशियो दिया है मान लीजिए आपको C is to D। तो अब आप क्या करो, मान लीजिए ये दिया 2 and 3, ये दिया 3 and 4, और ये दिया है 4 and 5। क्लियर है? और जरूरी नहीं कि ये रेशियो हमारा सेम ही होगा, कि 3 यहाँ है तो ये 3 ही होगा, ये कुछ और भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हो सकता है आपका 2:3, 4:5 एंड 5:6। तो हमसे कह रहा है A रेशु B रेशु C रेशु D क्या होगा। तो डियर अब हम क्या करेंगे, देखिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। मान लीजिए ये है 2, फिर 3, फिर आपको दिया 4:5, फिर आपको दिया 5:6। तो डियर हमें क्या करना है कि ये जो 3 था ये हर जगह रख देना है, इसके बाद ये 5 के बाद 5 रख देना है हर जगह, 4 से पहले 4 रख देना है हर जगह, और 5 से पहले 5 रख देना है हर जगह। तो डियर अब आपको कुछ नहीं करना, बस मल्टीप्लाई करना है। 4 पंजे 20, 20 20 दूनी 40, 5 चौक 20 तिया 60, यहाँ पर 5 पंजे 25 थी 75, 75 हो गया। तो चलते हैं हम लोग पेज पे। तो डियर हम लोग यहाँ पर कितना आ गए थे, 75 आ गए थे। और देखिए 6 पंजे 30, 30 तिया 90, यानी यहाँ 90 हो गया। डियर अभी अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हमारा किससे डिवाइड हो सकता है, 4 से हो सकता है नहीं, 3 से हो सकता है नहीं, तो अगर हम सारे नंबर्स की बात करें तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 अट्ठे 40 यानी 8 आ गया, 12 पंजे 60 यानी 12 आ गया यहाँ पर। फिर देखिए 5 से 15 पंजे 75, 15 आ गया यहाँ पर रेशो, और यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे 18 पंजे 90 यानी यहाँ पर 18 आ गया। और डियर आप देखिए ये आपका फाइनल रेशियो हो जाएगा, यानी जो ए बी सी डी है तो उनके बीच का जो रेशियो होगा डियर वो ये हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको रेशियो कुछ ऐसा दिया है, फॉर एग्जाम्पल ए इज टू बी, आपको दिया 2:3। अब समझिएगा, ध्यान से देखिए, अब आपसे कह रहे हैं ए इज टू सी,
4:7। तो बताइए, और तो बताइए A:B:C का रेशियो क्या होगा? तो डियर हम क्या करते हैं, A का रेशियो है 2:3। फिर हमारे दिमाग में आता है फिर A और C का रेशियो दिया है, तो A और C का रेशियो दिया है, तो A और C का रेशियो हम लोग क्या करेंगे, क्या हम 4:7 करेंगे? डियर इसको उल्टा कर लो ना, उल्टा कर लो ना। हम इसको ये भी तो कर सकते थे कि B:A का रेशियो जो हो जाएगा वो 3:2 हो जाएगा। तो यानी BAC कर लेते हैं इसको, तो यानी B का रेशियो है वो 3:A हो गया, यानी 2। अच्छा, दूसरा रेशियो क्या हो रहा है, आपका A से शुरू हो रहा है, तो यानी A का रेशियो जो है वो आपका डियर है 4:7, तो यानी 4:7 है। तो यहाँ 2 रख लो, यहाँ पर आपका कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14। तो डियर अब यहाँ पर देखिए हो जाएगा 6:4:7। तो ये हमारा हो गया, बट ये बी का रेशियो है, ये ए का है, ये सी का। तो यानी ए रेशु बी रेशु सी अगर क्वेश्चन में पूछा है तो वो 4:6:7 होगा। डियर इसको आपको हमेशा याद रखना होगा, और आप ऐसे ही क्वेश्चंस को अप्रोच करोगे। क्लियर है? तो चलिए एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन समझेंगे तो बस मच बेटर होगा, यानी हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, और थोड़ा फोकस होकर क्वेश्चंस करने हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे इन क्वेश्चंस को आसान बनाएंगे। तो बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा हिंट मैंने आपको पीछे भी दिया है, यहाँ पर भी आप उसी तरीके से करेंगे। जैसे डियर यहाँ पर दिया A:B जो है वो हमारा 3:4 है। फिर दिया B:C, तो B:C को यही रख लीजिए, जो कि हमारा 2:5 है। तो डियर आपको क्या करना है, इस 4 को यहाँ रखना है एंड 2, देखिए मैं थोड़ा सामने आ गया हूँ, तो बेसिकली आपको क्या करना है, इस 4 को यहाँ रखना है एंड 2 को आपको यहाँ रख देना है। कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर देना है सेम प्लेस पे। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 चौक 20। तो ये हमारा फाइनल रेशियो नहीं होता, फाइनल रेशियो वो होता है जब डिजिट्स कटना बंद हो जाए। तो डियर आपको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। तो डियर यहाँ पर हो जाएगा 3:4:10। तो यानी फाइनल रेशियो बनेगा 3:4:10, यानी करेक्ट आंसर हो गया आपका ए। बेसिक सा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, इजिली आंसर भी हो गया। अब चलते हैं हम लोग निकालते हैं A:B यानी 1:2, B:C। तो B:C आपका आपका क्या मिलेगा डियर, वो मिल रहा है 3:2। तो डियर आपका यहाँ पर 2 ही आ जाएगा ये वाला। और फिर C:D आपका मिल रहा है 1:3। तो डियर ये 2 यहाँ पर भी आएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा, ये 3 यहाँ आ जाएगा, ये 1 है तो ये दोनों जगह आ जाएगा। तो यहाँ जो फाइनल रेशियो निकल के आएगा वो निकल के आएगा ABCD का 1 6, नॉट 1, इट विल बी 3 6। यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा 4, 4 के बाद हो जाएगा 4, 4 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और ये आपका आगे कट नहीं हो सकता। तो यानी 3 6 4, 3 6 4 12। डियर द करेक्ट आंसर इज डी, डी विल बी द राइट आंसर। अगर हमें कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो वो इसी फॉर्मेट में, इसी रेशियो में हमें करना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमें दिया A:B, B:C, C:D, D:E। तो डियर A B C D E। चलो अभी हम इसको देखते हैं कि हम लोग इसको आसान तरीके से और कैसे कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, हमें ध्यान से देखना है, यानी 2:1, और अगला दिया B:C। तो डियर ये 1 पहले सबसे पहले सब जगह लिख दो। फिर कह रहा है B:C, जैसे आया B:C तो B यहाँ पर है, यानी 1 एंड 3। तो डियर यहाँ 1 लिख दो, यहाँ 3 लिख दो सब में। फिर आया C:D, C:D का मतलब है यानी 2 एंड 3। तो यहाँ 2 लिख दीजिए पहले, और यहाँ 3 लिख दीजिए बाद में, क्योंकि बाद में जो नंबर होता है वो उसके बाद के सारे नंबर वही हो जाएंगे। एंड दिया है 1:2 दिया है, तो 1:2 का मतलब है सभी जगह हमारा 1 आ गया। जब आप यहाँ पर देखोगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे इनका, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आया 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आया 2, मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट आएगा 6, मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट आएगा 9, और मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट आएगा 18। और डियर ये हमारा कट भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर कुछ नंबर ऐसे हैं जो 2 से कटेंगे, कुछ 3 से कटेंगे। तो आपका फाइनल आंसर 42698। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 5600 इज टू बी डिवाइडेड इनटू ABCD इन सच अ वे दैट द रेशियो ऑफ, आपसे कह रहा है A:B, यानी 5600 रुपए को हमें डिवाइड करना है, बट उसमें A और B का रेशियो है, B:C का रेशियो है, एंड C:D का रेशियो है। देन फाइंड आउट द सम ऑफ द शेयर ऑफ A एंड C
एंड बी एंड सी। तो डियर हम क्या करते हैं, हम रेशियो निकालते हैं सबसे पहले ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। तो ए इज टू बी यानी 1:2, बी इज टू सी, बी इज टू सी की बात करेंगे तो डियर आपका क्या हो जाएगा 3:1, या 2 कर दीजिए या 3 कर दीजिए, और फिर सी इज टू डी 2:3। तो डियर यहां पर भी आपका 1 हो जाएगा और यहां पर 2 हो जाएगा, यानी पहले वाले नंबर और बाद वाले नंबर। तो डियर रिजल्ट आ जाएगा 6, 12, 4, 6। तो क्या हम इसको कट कर सकते हैं? यस, हम इसको और छोटा कर सकते हैं। तो रेशियो हो जाएगा 3:6:2:3। ये हमारा ए का था, ये बी का, ये सी का, ये डी का पोर्शन था। अब यहाँ पर आप क्या करोगे डियर, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखो, कह रहा है ए इज टू सी। तो अगर हम इन टोटल सम करेंगे, 3 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, यानी 14 आ गया। टोटल सम हमारा कितना हो गया? 14 आ गया। और जब ये 14 आ गया तो आपको एक चीज देखनी है कि आपसे कह रहा है फाइंड आउट द सम ऑफ ए एंड सी। तो ए एंड सी का रेशियो कितना होगा? तो डियर ए एंड सी का जो सम है वो है 3:5, यानी अगर आप देखेंगे ए प्लस सी जो है वो 3:2 है, यानी 5 हो गया। फिर कह रहा है बी इज टू सी, बी एंड सी। तो बी प्लस सी, बी एंड सी की बात करेंगे तो बी का हो गया 6 और सी का हो गया 2, यानी 8। 6 + 2 यानी 8 हो गया। तो यानी हम अगर ए एंड सी निकाल रहे हैं तो वो निकलेगा 5600 गुणा 5/14। बी एंड सी निकालेंगे तो 5600 गुणा 8/14। 14 चौका यानी 400 आ गया। 4 पंजे 20 यानी 2000 यहाँ पर हो गया, और 4 अट्ठे 32 यानी 3200 यहाँ पर हो गया। तो यानी ये जो रेशियो मिलेगा वो 2000 और 3200 मिलेगा, यानी करेक्ट आंसर आपका हो गया सी। सी विल बी द राइट आंसर। तो यानी अगर हम उसमें रेशियो में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये रेशियो निकल के आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है a is to b is to c ये है रेशियो, देन हाउ मच मनी विल सी गेट आउट ऑफ 500। तो 500 में से c को कितना मिलेगा? 500 में से देखिए c का रेशियो कितना है 5, और ये टोटल हो गया 10, यानी गुणा 5/10, 250 रुपए मिलेगा। मतलब इससे आसान और हो भी कह सकता है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है, समझने वाले क्वेश्चंस है, बट ये नहीं कि हम इन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे और भी हम लेवल अप करेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, a is to b is to c आपका दिया है, फिर c is to d is to e दिया है, देन फाइंड आउट a b c d। तो डियर हमें दिया a b c, जो कि दिया 1:3:2, फिर दिया c d एंड e। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, आप पहले इसको समझने की कोशिश करो। बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे कर रहे थे। तो देखिए सी डी ई दिया है, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे 1 2 एंड 3, घबराने वाली बात नहीं है डियर। 1:2, तो डियर यहाँ पर हम आगे रखेंगे 2 2, यहाँ पर रखेंगे 1 एंड 1। तो डियर 1 × 1 1 हो गया, 1 × 3 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, यानी 1:3:2:4:6, 13246। डियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर है। तो बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है, जितना बेस क्लियर उतना ही हमारे लिए क्या होगा, क्वेश्चंस को समझना, क्वेश्चंस को कर पाना आसान हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मेल एंड फीमेल एज द सैलरी इज 5:6:5, यानी जो उनके बीच में जो सैलरी डिस्ट्रीब्यूट की है वो 6:5 के रेशियो में की गई है। तो हम कह सकते हैं सैलरी फॉर ईच मेल। डियर डियर सैलरी जो सबसे पहले हम आपकी बात की गई है, टोटल मेल में जो सैलरी डिस्ट्रीब्यूट की गई है
तो आप देखिए मेल्स की सैलरी, सैलरी फॉर फीमेल्स, वो हमारी जो दी है वो दी है 6:5 के रेशियो में, राइट। अब यहां पर दी है सैलरी फॉर मेल, सैलरी फॉर ईच मेल एंड सैलरी फॉर ईच फीमेल, सैलरी फॉर ईच मेल, सैलरी फॉर ईच फीमेल, जो कि हमारी जा रही है रेशियो में 2:3। क्लियर। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। हम इसको ये भी तो कह सकते थे, मेल सैलरी फीमेल सैलरी, देन इसके बाद अब इसको प्रोपोर्शन में ले लेते हैं डियर। तो यहां पर हो गया ईच मेल सैलरी इज टू ईच फीमेल सैलरी, जो कि हमारी निकल के आएगी 6:5, 2:3। क्लियर है। तो अगर हम देखें हम इसको रेशियो में लेना चाहें तो या फिर देन हम इसको किस तरीके से ले सकते थे, देन हम कर सकते थे यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये मान लीजिए ये ए है, ये बी, ये सी है, ये डी है, सॉरी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो यानी ए बी सी एंड डी, जिसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। तो डियर आप देखिए ए अपॉन बी का मतलब हो गया 6/5 इक्वल्स टू 2/3। तो जब आप यहां पर करेंगे तो जो रेशो निकल के आएगा फिर वो 6×18 18:10 आ जाएगा, यानी 9:5। तो यहां पर आपसे पूछा गया था रेशियो फॉर मेल एंड फीमेल, तो रेशियो फॉर मेल एंड फीमेल वो आपका निकल के आएगा 9:5, यानी जो मेल होंगे उनका रेशियो एंड जो फीमेल होंगे उनका रेशियो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी एंड सी इज टू 16:12:9 रेस्पेक्टिवली एंड देयर सेविंग इज 20%, 25% एंड 40%, क्लियर, ऑफ देयर इनकम। तो कह रहा है इफ द सम ऑफ देयर इनकम इज 1530 देन फाइंड आउट बीस सैलरी। तो हमें यहाँ पर बी की सैलरी पता करनी है। अच्छा डियर देखिए ये क्वेश्चन हम आसान कैसे बनाएंगे, हमें सबसे पहले ये समझना है। तो डियर आपका जो सेविंग होता है वो क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सेविंग, हम कह सकते हैं, यानी वो हमारा क्या होता है, सेविंग होता है। तो डियर सबसे पहले हमें यहाँ पर जो दिया है एक्सपेंडिचर रेशियो दिया है, तो डियर एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी एंड सी जो कि आपका है 16:12:9 के रेशियो में। अब डियर यहां पर हमसे क्या कह रहा था, सेविंग जो है वो परसेंटेज में दी है, सेविंग दी होगी परसेंटेज में, और परसेंटेज में सेविंग दी है 20%, 25% और डियर ये हो गया 40%।
क्लियर है, ये सेविंग हो गया। अच्छा डियर, अगर आप देखिए सेविंग अगर आपको दी है परसेंटेज में, तो एक्सपेंडिचर कितने परसेंट हो गया, क्या हम ये निकाल सकते हैं? एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर जो था डियर ये 80% हो गया, और ये 75% हो गया, और एक्सपेंडिचर ये आपका 60% हो गया, कह सकते हैं। तो अगर हमें निकालना हो, सबसे पहले हमें ये पता है कि हमने एक्सपेंडिचर निकाला, तो एक्सपेंडिचर हमारे इतने हो गए, ठीक है। अब द सम ऑफ द इनकम इज 1530, 1530 है, तो हमसे कह रहा है कि बी की सैलरी क्या होगी। तो डियर सबसे पहले देखिए, द सम ऑफ इनकम, इनकम का सम हमें दे दिया गया और बी की सैलरी पूछी गई है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सोचो इसमें। डियर मान लीजिए 16 है आपका 80% के बराबर, तो 100% कितना होगा, 16 पंजे 80, 20 हो गया। यानी जो इनकम हो गई, इनकम, ए की इनकम, बी की इनकम, सी की इनकम, तो डियर वो हो गई 16 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई विद 100, तो डियर ये निकल के आए 20। अब ये 75% है, तो देखिए 75% का मतलब हो गया 4 तिया 12, यानी 4 4 8 4 12, तो यानी 4 और जोड़ देंगे, तो यानी इसका जो निकल के आएगा वो 16 आएगा, यानी 12 अपॉन 75 मल्टीप्लाई विद 100, तो रिजल्ट आ जाएगा 16। अच्छा, अब देखिए ये 60 है, तो 9 अपॉन 60 मल्टीप्लाई विद 100, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, तो डियर ये आ गया आपका 15। यानी यहाँ पर अगर हम इनकम की बात करें, तो टोटल जो इनकम इनकी निकल के आई डियर वो इतनी निकल के आई। इन सबको जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद 31 और 50, 51 निकल के आया टोटल। तो आपसे पूछ रहा है, तो अगर इफ द सम ऑफ द इनकम इज 1530, तो बी की सैलरी कितनी होगी, तो बी की सैलरी हो जाएगी 1530 गुणा 16 बटे 51। तो डियर 51 से ये गया आपका, तो डियर जब हम 51 से इसको काटेंगे, 5 थी 15, यानी 30 हो जाएगा, 16 थी 48, 480। तो डियर यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो गया ए, ए विल बी द राइट आंसर। यानी उसकी जो इनकम होगी बी की वो इतनी हो जाएगी। तो एक चीज याद रखिएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमें याद रखना है कि अगर हमें पता है कि हमारी सेविंग क्या है, सेविंग हमारी क्या होती है, हमारे इनकम जो हो गई उससे एक्सपेंडिचर घटाने के बाद जो बचा वही हमारी सेविंग है, और हमें सेविंग परसेंटेज में दिए, तो यानी जितनी सेविंग है 100 होती है इनकम, तो उसका जो बचा हुआ पोर्शन होगा 100 और सेविंग का, वो हमारा एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो एक्सपेंडिचर परसेंटेज में पता चला तो टोटल इनकम पता चल गई। यही क्वेश्चंस होते हैं डियर, और ऐसे इनको अप्रोच करना होता है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए बी एंड सी 3:4 7:4 है, ए बी एंड सी, यहाँ पर जो रेशियो है वो 3:7:4 है। ये हमने क्लियरली देख लिया, यानी उनकी जो इनकम का जो रेशियो है इतना है। तो एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है डियर वो आपको दिया है, चलिए यहाँ पर भी मैं रख देता हूँ, ये इनकम है, एक्सपेंडिचर आपका आएगा 4:3:5 रेस्पेक्टिवली। अब कह रहा है ए जो है वो सेव कर रहा है 300 रुपए आउट ऑफ 2400। ए इसकी जो सेविंग है डियर वो 300 रुपए है, क्लियर है। ए की सेविंग कितनी है, वो 300 रुपए है, बट 300 रुपए किस में से है, 2400 रुपए में से, किस में से, 2400 में से। डियर देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। डियर ए की जो सेविंग है
वो 300 रुपए आउट ऑफ 2400 रुपए में से, यानी 2400 उसकी इनकम हो गई। यार अगर उसकी 2400 इनकम है, किसकी, ए की, तो वो 3:7:4 के रेशियो में है, किसकी, ए, बी और सी की इनकम। तो 7 3 10 4 14, तो यानी हम इसको कह सकते हैं 14, ये टोटल हो गया। तो हम 20 इनकम निकाल सकते हैं, 20 इनकम। तो बी की जो इनकम निकल के आएगी डियर, वो कितनी निकल के आएगी, 2400, और जो ए का रेशियो है अपॉन 3, और बी की इनकम जो होगी डियर वो मल्टीप्लाई विद 7 हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट 7 कर दीजिए, तो देखिए 800 यहाँ हो गया, 8 7 56, यानी 5600। अब यहाँ पर सी इनकम निकालनी है, तो सी की इनकम निकाल लीजिए। तो डियर 2400 भाग 3 गुणा 4, तो यहाँ जब कट करेंगे तो 800 आया, और 8 चौक 32, तो यानी 3200 इनकम हो गई हमारी, किसकी, सी की। तो यानी हमने इनकम निकाल ली इसकी 2400, 5600 और 3200। एक बार आप चेक करिएगा, आपका ऐसे ही आया था। क्लियर है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, तो डियर आपको बोला गया था जो उनकी सेविंग है, क्या है, सेविंग। सेविंग कितनी आ रही है, सेविंग 300 रुपए है। अच्छा, सेविंग अगर 300 रुपए है, तो हम यहाँ लिखते हैं सेविंग। अगर इसकी सेविंग 300 थी रुपीज में, फॉर एग्जाम्पल, मैं इस वाले पोर्शन को उठा के यहाँ से हटा लेता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। डियर अगर उसकी सेविंग 300 रुपए थी, ए की सेविंग जो है वो 300 रुपए है, तो वो एक्सपेंडिचर घटने के बाद ही तो होगी। तो यानी अगर उसकी इनकम 2400 है, सेविंग 300 है, तो इसको भी यहां से हटाते हैं, ये लीजिए। तो हम यहां पर लिखते हैं सेविंग। सेविंग जो है वो 300 रुपए है, और अगर ये जो सेविंग है ये 300 रुपए है, तो दैट मीन्स एक्सपेंडिचर कितना होगा, 2400 माइनस 300, यानी 2100 एक्सपेंडिचर हो गया। और जो 2100 एक्सपेंडिचर है वो 4 का रेशियो है, अमंग 4:3:5 के रेशियो में। तो 4 3 7 5 12, टोटल हुआ 12। तो हम कह सकते हैं 20 एक्सपेंडिचर, बी के एक्सपेंडिचर निकालें, यानी 2100 भाग 4 गुणा 3। तो यहां से देखिए इसको कट कर सकते हैं हम लोग, तो ये कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, फिर 5, 4 पंजे 20, यानी यहां पर हमारा 525 आ जाएगा। 525 मल्टीप्लाई विद 3, जब आप ऐसे करोगे तो 5 दिया 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 पंजे 15, यानी 1575 हमारे एक्सपेंडिचर आ गए बी के। बस पूछा क्या था, फाइंड आउट द सेविंग ऑफ सी, सी की सेविंग क्या होगी। तो डियर एक और तरीका था इसको निकालने का, बताता हूँ क्या। तो हमने यहाँ पर एक्सपेंडिचर निकाले, तो डियर ये निकल के आए 1575, किसके, बी के, बी के निकल के आए 1575। अच्छा, सी के एक्सपेंडिचर निकाल लो, तो डियर ये 525, सी एक्सपेंडिचर, तो 2100 बटे 4 गुणा 5, तो ये 525 आया था, 525 गुणा 5, 525 गुणा 5, 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, 12 का 2 हासिल 1, 5 पंजे 25 और 1 26, 2625 हो गए। तो यानी इसके एक्सपेंडिचर हो गए 2625 रुपए। तो डियर हम सेविंग पता कर सकते हैं, सेविंग फॉर सी, तो डियर वो निकल के आएगा 3200 माइनस 2625। जब ऐसा करोगे तो डियर 10 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गए 7, फिर यहाँ पर जो 32 था, इस 32 की जगह बचा होगा 31, 31 में से 26 गए, तो डियर आपका आ गया 575 रुपए। तो डियर यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर गया वो गया 575 रुपए, यानी जो सी की सेविंग होगी वो 575 रुपए होने वाली है। ये बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे टू नंबर आर इन द रेशियो ऑफ, हम नंबर की बात करते हैं, मान लीजिए वो ए है एक नंबर और एक बी है, वो हमारे जो रेशियो में है वो 4:5 के रेशियो में है।
दो नंबर की जो बात की गई है वो 4:5 के रेशियो में रेस्पेक्टली। ईच नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 25, तो -25 कर दिया जाता है हर एक नंबर। देन द रेशियो बिकम्स 3:4 न्यू रेशियो। फाइंड आउट द सेकंड नंबर, तो हमें नंबर फाइंड आउट करना है। तो डियर ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं, तो हम लोग ये कह सकते हैं a-25 एंड b-25, तो न्यू रेशियो 3:4 आया होगा। तो हम कह सकते हैं 4a, अगर आप यहां पर देखिए तो हम a भी ना ले, हम इसको x ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, a माइनस ये और b माइनस ये, तो जो हमारी a की वैल्यू थी वो a की वैल्यू हम लोगों ने क्या ले ली डियर, दैट इज 4x और ये 5x। तो a की वैल्यू जो थी वो 4x थी, यानी 4x माइनस 25, तो ये हो गया 5x माइनस 25। चलिए देखिए डियर, आगे हम कैलकुलेशन क्या करेंगे, तो 4x माइनस 25 और इसको हम लोग इक्वल्स टू रख देंगे 3:4। तो जब आप इसको करेंगे 4 पंजे 20, 20x माइनस 25, अच्छा 20 पंजे 100 हो जाएगा डियर, ये भी वो 25 चौका 100 और इक्वल्स टू चला जाएगा डियर 15x, क्योंकि ये इधर जाएगा 15x माइनस 75। तो डियर जब हम यहाँ पर कैलकुलेशन पूरी करेंगे तो आप क्या करेंगे, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो डियर ये हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 25 और x इक्वल्स टू 5 निकल के आ जाएगा आपका यहाँ पर। क्लियर है? ओ वेट 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 डियर, ये 4 चौक 16 होगा, पूरी कैलकुलेशन ही गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 4 चौक 16 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो गया, वो 5 दिमाग में चल रहा था, तो यहाँ पर हो जाएगा 16x माइनस 15x इक्वल्स टू 100 माइनस 75, तो x इक्वल्स टू 25 निकल के आ जाएगा। तो अगर x 25 निकल के आ गया तो डियर देखिए b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इंटू 25, तो यानी 125। जो सेकंड नंबर होगा वो 125 होगा, 125 यानी आंसर गया आपका बी। बी विल बी द राइट आंसर है, तो बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का बेसिक, जिसमें हम लोग इनकम बेस्ड भी क्वेश्चंस किए, एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चंस किए। तो आगे आने वाली क्लासेस में हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, जहां पर हम कॉइन वाले क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए।